अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये पहले 3 लेक्चर के बाद मैंने एक टेस्ट प्रिपेयर किया था और मैंने टेस्ट प्रिपेयर ऐसे किया था कि आप इसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जो मैंने अपनी पिछली 3 वीडियो में समझाया है, वो सारी चीज़ें। तो एक ऐसा टेस्ट बनाया है ताकि आपका एक बार एक रिवीजन हो जाए जो कि आपने 3 लेक्चर्स में पढ़ा है, समझा है, सीखा है। अटैम्प्ट कैसे करना, ज़ाहिर सी बात है, इसकी को मैंने मार्किंग तो नहीं करनी ना कि मैं आके आपसे आके आपका पेपर लूँ और आप फिर मार्किंग करके दूँ। बस ये इसका मकसद ये है कि आप खुद इसको अटैम्प्ट करें और खुद आप आपकी एक रिवीजन हो जाए। तो इसमें पहला सवाल मैंने दिया हुआ है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिप्टो करेंसी, हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इसमें एक तो मैंने पहले लेक्चर में आपका लेक्चर नंबर 1 है, उसके अंदर एक शॉर्ट हिस्ट्री बताई थी क्रिप्टो करेंसी की। तो कुछ बातें मैंने वहाँ से बताई हुई हैं, तो और कुछ अगर आपके नॉलेज में खुद है आपने वो, और कुछ आपने गूगल से इसके बारे में सर्च करके अपने एक जो आपकी कॉपी है या आपने नोटबुक बनाई हुई है उस पर लिखना है और आपने ख़ुद को सेल्फ सर्टिफाई करना है कि आप जो सीख रहे हैं सही सीख रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर यू कैन बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसी। ये भी मेरा पहले लेक्चर के अंदर है। आपको अगर याद है तो अभी आप लिखें, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये वाली, आप नोटबुक पे कि किस तरह आप क्रिप्टो करेंसी को ख़रीद और फ़रोख्त, ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो आप चाहें मेरा पहला लेक्चर देखें, आपको रिवीजन हो जाएगी। व्हाट इज़ कॉइन मार्केट कैप, तीसरा एक क्वेश्चन है। तो कॉइन मार्केट कैप भी मैंने आपके पहले ही लेक्चर में आपको जो है एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो आपने सिर्फ उसके बारे में आप लिखें अपने रजिस्टर पे कि कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन क्या है, उस एप्लीकेशन में क्या चीज़ें होती हैं और उसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है। ये तकरीबन हो गया है, पहला लेक्चर कवर हो गया। सॉरी, कॉइन मार्केट कैप, सॉरी, मेरा दूसरा, हाँ, पहला पहला दूसरा लेक्चर था। ठीक है। चौथा सवाल है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये भी मेरा पहले लेक्चर में है, अगर आपको अभी आता है तो फ़ौरन अभी रजिस्टर पर लिखें। ठीक है। और लिखने के बाद अपना लिखें जो आपको पता है। ठीक है। उसको फिर आप मेरा पहला लेक्चर खोलें, चेक करें कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है या गलत है। अगर आप भूल गए कोई मसला नहीं, आप दोबारा लेक्चर खोलें, पहला मेरा उसमें देखें टोटल सप्लाई क्या, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या। अगर मेरा लेक्चर भी नहीं देखते, आप जाएं गूगल पे जाएं और लिखें व्हाट इज़ द टोटल सप्लाई ऑफ अ कॉइन। ठीक है। उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है। फिर गूगल पे जाएं, आप देखें व्हाट इज़ द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ अ कॉइन। ठीक, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। फिर आप गूगल पे लिखें डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ टोटल सप्लाई एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ अ कॉइन, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक। फिर मैंने पांचवा सवाल पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट कैप एंड सर वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन। ठीक है, ये भी आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने चौथा क्वेश्चन बताया है। गूगल पे जाना है, पहला लेक्चर देखना है, जिस तरह आपको आपकी रिवीजन होती जाएगी। उसके बाद है सातवां सवाल, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस ऑफ करेंसी। ये भी मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर आप वहाँ से जाके देखिए, वरना आप गूगल कर सकते हैं। सिर्फ मकसद है आपको रिवीजन हो जाए, आपकी नॉलेज में इजाफा हो। ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटीसी, मैंने 2-3 पॉइंट बीटीसी के बताए हुए हैं पहले लेक्चर में भी। मज़ीद आप गूगल कर लेना इसको और अपनी रिवीजन हो जाएगी, आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है। ये कुछ टर्म्स मैंने बताई हैं, इन टर्म्स को आपने एक्सप्लेन करना है कि आल्ट कॉइन किसे कहते हैं, बियर किसे कहते हैं, बुल किसे कहते हैं, डंपिंग ऑफ अ कॉइन किसे कहते हैं, एक कॉइन पंप कर रहा है तो उसका क्या मुराद है, टीपी क्या चीज़ है, एसएल क्या चीज़ है, बैग होल्डर क्या चीज़ है, टीए जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं वो क्या चीज़ है, एफए फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो एफए क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें मैंने भी बताई हुई हैं अपने दूसरे लेक्चर में। ठीक है, ये दूसरे लेक्चर की चीज़ें हैं। अब दूसरे लेक्चर में अगर आप देखते हो वहाँ से देख लो, वरना आप इनको गूगल भी कर सकते हो। ठीक है। फिर आ जाती है तीसरे लेक्चर की चीज़ जिसमें मैंने पूछा है व्हाट इज़ स्पॉट ट्रेड। ठीक है, स्पॉट ट्रेड के बारे में मैंने अपना तीसरे लेक्चर में बताया है। आपको अगर खुद जितना बहुत याद है वो लिखें, अगर आपको भूल जाता है तो आप मेरा तीसरा लेक्चर दोबारा ओपन करें और उसमें देखें स्पॉट ट्रेड क्या होती है, वो लिखें। और आप अगर आपको वहाँ से भी सही लगता है आप गूगल करें व्हाट इज़ द स्पॉट ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द फ्यूचर ट्रेड अलॉन्ग विद इट्स टाइप्स। ठीक है, ये भी मेरा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में मैंने बताया हुआ है फ्यूचर ट्रेड को डिटेल से मैंने समझाया हुआ है, आपने वो बस थोड़ा थोड़ा करके समझाना है। फ्यूचर मैंने जैसे सब बताया हुआ है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड एक लाइन में आपने लिख देनी है। ठीक है, उसकी टाइप्स लिखनी है, टाइप्स को एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, मेरा लेक्चर देख लें अगर आप भूल गए हैं तो। वहाँ से अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसको गूगल करें। ठीक है।
गूगल करके आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर मैंने एक एक्सरसाइज बताई है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप ऐप मैंने बताई हुई, आपने अगर इंस्टॉल की हुई है वो इंस्टॉल कर लें। कॉइन मार्केट कैप उस पर जाएँ, आपने BNB कॉइन सेलेक्ट करना है, उसका स्टैटिस्टिक डाटा निकालना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक डाटा आने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने ऐप को बंद कर देना है, रजिस्टर कॉपी उठानी है, वो स्क्रीनशॉट आपने साथ रखना है, और उसमें जो आपकी स्टैटिस्टिक डाटा दिया होगा, मार्केट कैप, वॉल्यूम, जो जो चीज़ें दी हुई हैं, आपने उस अच्छा टाइम नोट करना है। ठीक है, टाइम नोट करना है, जिस टाइम में आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो भी रजिस्टर पे लिखना है कि इस टाइम का स्टैटिस्टिक डाटा है। ठीक है, फिर उस टाइम के हिसाब से BNB कॉइन के स्टैटिस्टिक डाटा को आपने दो दो तीन तीन लाइनों में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर मैंने दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कैलकुलेट प्राइस ऑफ BNB कॉइन बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, मैंने फार्मूला बताया था कि आपने किस तरह जो है वो एक कॉइन की प्राइस निकलती है। तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा स्टैटिस्टिक डाटा के BNB कॉइन का, तो उस टाइम पे जो कॉइन की प्राइस चल रही है उस टाइम पे, जिस टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उस टाइम के स्टैटिस्टिक डाटा के हिसाब से, और वो जो फार्मूला बताया था आपने, वो फार्मूला अप्लाई करके BNB के कॉइन की प्राइस निकालनी है, और प्राइस को फिर मैच करना है। आपने स्क्रीनशॉट देके क्या मैंने जो प्राइस निकाली है, जो स्क्रीनशॉट के अंदर प्राइस है, वो राउंड अबाउट सेम है कि नहीं है। तो ये और नोट में लिखा हुआ है ऑलवेज मेंशन टाइम एंड डेट। तो टाइम एंड डेट को हमेशा मेंशन करना है। तो ये आपका एक टेस्ट था। टेस्ट तीन लेक्चर्स के बाद एक टेस्ट था, जिसमें आपको आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी।